स्तुति हो, प्रभु ने आज हमें ये मौका दिया उसके नाम से एकत्रित होने के लिए और उसकी महिमा में शामिल होने के लिए, उसकी आराधना हम कर पाए। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जो संगति आज हम कर रहे हैं, इसकी गंभीरता, इसकी महत्व समझने के लिए 1 महीना कलीसिया अगर बंद किया जाए तो आपको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल है संगति करना। आज हम लोग जो संगति कर रहे हैं वो प्रभु का पूरा पूरा दया, उसका अनुग्रह है। आज के दिन कलीसियाएं बंद पड़ी है और विश्वासी लोग जो है कलीसिया को खोज रहे हैं, संगति खोज रहे हैं। एक पास्टर बोल रहे थे कि मेरे जो विश्वासी हैं वो भटक गए, चले गए कलीसिया छोड़कर। तो मैंने पूछा क्यों चले गए? तो बोले क्योंकि हमारा कलीसिया बंद है, वो दूसरे कलीसिया में चले गए। विश्वासी लोग तरस रहे हैं संगति पाने के लिए और प्रभु ने हमको यह अवसर दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। इसमें हमारा कोई ज्ञान समझ नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। ये जो भी आज हम संगति कर पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया से। हालेलुया। प्रभु ने मुझे संभाल बचा के रखा अभी तक, इस सप्ताह तक अभी तक उसने चलाया मुझे। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके घर को आशीष दे। संगति बहुत जरूरी है। हालेलुया। और अगर आप एक मसीह हैं तो संगति के बिना आप कभी नहीं जी सकते। जैसे पानी के बिना मछली छटपटाता है, वैसे कलीसिया के बिना विश्वासी छटपटाता है। अगर आप अन्य जाति हैं आपको छटपटाहट नहीं होगा, लेकिन अगर आप विश्वासी हैं आपको छटपटाहट होगा। हालेलुया। क्योंकि मछली बिना पानी के नहीं रह सकता। हालेलुया। थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे इसको जैसे पहले था। हाँ, हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जाएं। अपने पड़ोसी को बोलो, आज मन लगाकर वचन सुनना। हालेलुया। अगर आप मन लगाकर वचन सुनेंगे तो मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा, और अगर आप मन नहीं लगाएंगे तो फिर आपको ट्रेन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। थिस्सलुनीयों की किताब उसका 2 अध्याय। थिस्सलुनीयों का किताब 2 अध्याय। 2 थिस्सलुनीयों का 2 अध्याय हम लोग देखेंगे। थिस्सलुनीयों का 2 अध्याय उसका 1 से लेकर हम लोग 3 तक पढ़ेंगे। 1 से 3। थिस्सलुनीयों का 2 अध्याय का 1 से 3 वचन। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। इसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना बोले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हालेलुया। जो वचन अभी हमने पढ़ा उस वचन में एक छिपा हुआ बात है जिसको हम लोग पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी उसे ध्यान नहीं देते। बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, है कि नहीं? और आप विश्वास करते हैं कि वो भविष्यवाणियां पूरी होती है? कितने लोग को विश्वास है? आप सभी को विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन पूरा होगा? ये आपको विश्वास है? कितने लोग विश्वास करते हैं? सभी को विश्वास करते हैं। सच में ऐसे ही हाथ तो थोड़ी उठा रहे हैं, पूरा यकीन है। अपने पड़ोसी को पूछो, आपको पूरा यकीन है परमेश्वर का वचन पूरा होगा? कौन सी भविष्यवाणी आप सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है? बाइबल में ऐसे कौन सी भविष्यवाणी है जो आपका फेवरेट है?
प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, हमें ले जाएगा। और सबका वही है क्या और कुछ है? बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। यीशु के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उसका दूसरा आगमन, संसार का न्याय, आखिरी युद्ध, बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। और आप लोग एक भी नहीं बता पा रहे। आप सोच रहे हैं क्या बताऊं करके। कितनी सारी भविष्यवाणियां हैं। मैं पूछ नहीं रहा, मैं बोल रहा कितनी सारी भविष्यवाणियां हैं बाइबल में। हालेलुया। तो उसमें से एक भविष्यवाणी है जो अभी आपने पढ़ा, 2 अध्याय के अभी आपने उस वचन को पढ़ा। क्या है वो? पौलुस जो है थेसलोनियों का कलीसिया को ये बात समझा रहा है, क्योंकि थेसलोनियों का कलीसिया जो थी, उनको किसी ने बरगला दिया, उनको किसी ने बहका दिया। क्या बहका दिया? उनको किसी ने बहका दिया कि प्रभु का आगमन हो चुका है, कलीसिया उठाया जा चुका है, विश्वासी लोग गायब हो गए हैं दुनिया से और सब लोग बच गए हैं जो लोग प्रभु में नहीं चले। तो कलीसिया में ये गलत शिक्षा आने की वजह से बहुत सारे जो विश्वासी थे वो लोग दुखी हो गए कि अब हम लोग जो है प्रभु के साथ नहीं उठाए गए हैं करके। और थेसलोनिके कलीसिया जो है वो दुख में डूब गई थी कि अब हम लोग रह गए। पौलुस जो है थेसलोनियों को पत्री लिख रहा है और कह रहा है कोई तुम्हें ऐसे बातों से भरमाने ना पाए। और पहला वचन में वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन और हम सबका उठा लिया जाना, प्रभु यीशु का आगमन और हम सबका उठा लिया जाना, इस विषय में तुम्हारा मन ना घबराए। किसी की बातों से या किसी की पत्री से या कोई भी चीज से तुम्हारा मन ना घबराए। 2 वचन में कहता है क्योंकि वो दिन तब तक नहीं आएगा। हम 3 को पढ़ेंगे हिंदी में। इसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। हालेलुया। और उसके आगे क्या लिखा है? और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। यीशु मसीह का आगमन, कलीसिया का उठा लिया जाना, 2 बातें वहां लिखा है। वो दिन यानी यीशु मसीह का आगमन, वो दिन पौलुस कहता है तुम्हारा मन ऐसा ना हो जाए कि तुम घबरा जाओ। 2 वचन में लिखा है कि वो दिन आ चुका है, मसीह का वो दिन आ चुका है। वो दिन बता रहा है जब कलीसिया उठाया जाएगा। तो कलीसिया जो सोच रही थी कि कलीसिया उठा लिया गया है, बहुत लोग चले गए और हम लोग बच गए हैं, पौलुस इस बात का सुनिश्चित कर रहा है, इस बात को कंफर्म कर रहा है कि प्रभु का आगमन के पहले एक चीज इस दुनिया में होना बहुत जरूरी है, एक घटना इस दुनिया में घटना बहुत जरूरी है। वो काम, वो चीज जो घटेगा इस दुनिया में, वो संकेत होगा कि प्रभु का आगमन अब जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। हालेलुया। एक संकेत परमेश्वर इस दुनिया को देगा, जो संकेत विश्वासियों के मन में इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कलीसिया का उठा लिया जाना अब बहुत निकट है। प्रभु किसी भी समय आ सकता है, रात में या दिन में या शाम को या सुबह सुबह, और कलीसिया अचानक से गायब हो जाएगा। सारे लोग नहीं, लेकिन जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, वो लोग अचानक से उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? श्रीमती सिस्टर समझ में आते हैं क्या बोले हूं? वो अचानक उठा लिया जाना कब होगा? कब हुई? वो होए के पहले एक चिन्ह परमेश्वर इस दुनिया में दिखाएगा।
वो आगमन का दिन आने के निकट एक चिन्ह इस दुनिया में आएगा। प्रभु कैलेंडर आपको नहीं भेजेगा, प्रभु आपको मैसेज नहीं भेजेगा कि फलाने तारीख को मैं कलीसिया को उठाने जा रहा हूं, लेकिन एक चिन्ह वो संसार को देगा, कलीसिया को देगा। वो चिन्ह संसार के लिए तो नहीं, लेकिन वो चिन्ह कलीसिया के लिए, वो हमारे लिए है, क्योंकि संसार यीशु को मानता नहीं है, तो उसका आगमन, उसका उठा ले जाने, इस चीजों को उनके लिए बकवास है, वो सब बातें। वो चिन्ह हमारे लिए है, कलीसिया के लिए है। और वो चिन्ह क्या होगा? 3 वचन में लिखा है, धर्म का त्यागा जाना होना जरूरी है। क्या लिखा है? अंग्रेजी भाषा में इसको अपोस्टेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपोस्टेसी का मतलब होता है एक बड़ा गिरावट, विश्वास से लोगों का एक बड़ा फिसलना। ये अंतिम दिन का एक बड़ा चिन्ह है, संकेत है कलीसिया के लिए। आप सुने, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यीशु का आगमन के पहले, कलीसिया इस दुनिया से गायब होने के पहले, जो बड़ा चिन्ह इस दुनिया में होगा, आखिरी चिन्ह जो दिखेगा कलीसिया के सामने, वो होता है कलीसिया में लोग विश्वास से भटकेंगे, प्रभु से गिर जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे। आपको पता है ये भविष्यवाणी है। आप लोग कभी कभी दुखी होते हैं, इतना पुराना विश्वासी यात्री से कैसे प्रभु में भटक गिस, ओकर जीवन में इतना बड़े काम हुई, वो कैसे प्रभु ले छोड़ दिस, इतना बढ़िया प्रभु में बाढ़ात्री से कैसे प्रभु ले दूर हो गए। चिन्ह है वो, अंतिम दिन का यह चिन्ह है। पौलुस कोलोसियों की थिस्सलुनीके कलीसिया को यह बात सिखा रहा है कि यीशु का आगमन तब तक नहीं हो सकता, कलीसिया उठाया तब तक नहीं जा सकता, जब तक ये संकेत तुम ना देख लो। अपने पड़ोसी को बोलो, जब तक ये संकेत तुम ना देखो। क्या है वो संकेत? विश्वासी विश्वास को खोना जरूरी है। कलीसियाओं से भीड़ के भीड़ विश्वासी इस दुनिया से भटकेंगे, मसीहत को त्यागेंगे वो लोग। उसका अपोस्टेसी कहा जाता है। हिंदी में लिखा है धर्म का त्यागना, अंग्रेजी भाषा में लिखा है ग्रेट फॉलिंग अवे, यानी एक बड़ा गिरावट आएगा दुनिया में, कलीसिया में, मसीहत में एक बड़ा गिरावट आएगा। विश्वासी लोग, पुराने विश्वासी, बड़े विश्वासी, धर्मी विश्वासी, बाइबल को जानने वाले विश्वासी, सेवा करने वाले विश्वासी, आत्माओं को जीतने वाले विश्वासी, आराधना चलाने वाले, वचन प्रचार करने वाले, पुराने विश्वासी, नए विश्वासी, सब प्रकार के विश्वासी प्रभु से दूर होना शुरू होंगे, गिरना शुरू होंगे। आप सुन रहे हैं? बाइबल में कई भविष्यवाणियां हैं। परमेश्वर वादा की अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा को ढेलूंगा हर एक शरीर पर। वो वायदा को कई लोगों ने इस दुनिया में देखा, आज भी देख रहे हैं। वो भविष्यवाणी पूरा होते हुए कई देशों में हजारों लोग एक साथ आत्मा में भर रहे हैं। कई मीटिंग्स में 500-600 लोग एक साथ अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। पहली बार परमेश्वर अपने आत्मा को ढेल रहा है लोगों पर। वो भविष्यवाणी हो रही है। बाइबल में अच्छी भविष्यवाणियां हैं और बुरी भविष्यवाणियां हैं, दोनों तरह की भविष्यवाणी है। और ये दोनों भविष्यवाणियों में किसी एक में हमारा जीवन जो है वो हिस्सा लेगा। आप सुन रहे हैं? ये भविष्यवाणी हवा में बोलने के लिए नहीं है, ये पूरा होने के लिए है। इसलिए मैं आपको शुरुआत में पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ हर भविष्यवाणी पूरा होगा? आपने बोला हाँ होगा। आप मानते हैं इस बात को, और आपका जीवन इन भविष्यवाणियों से बाहर नहीं है। अपने पड़ोसी को बोला, आपका जीवन परमेश्वर के भविष्यवाणियों से बाहर नहीं है। यानी आपका जीवन में ये दोनों तरीकों के भविष्यवाणियों में से कोई भविष्यवाणी पूरा होना है। तो ये जो भविष्यवाणी लिखा है कि बहुत गिरेंगे विश्वास से, धर्म का त्यागा जाना होगा, क्या इसमें आपका भागीदारी है? क्या इस भविष्यवाणी में आपका नाम है? वे तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे, तुम्हें महासभाओं में खड़ा करेंगे, मेरे कारण तुम अपमानित होगे, निंदा होगे। क्या उस भविष्यवाणी में आपका नाम है?
देखो मैं अंत के दिनों में तुम पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। क्या उस भविष्यवाणी में आपका नाम है? आप अपने आप को किस भविष्यवाणी में जोड़ते हैं? किस भविष्यवाणी में अपने आप को आप देखते हैं? 666 का अंक इस दुनिया में आएगा, भविष्यवाणी में लिखा है, और बहुत सारे विश्वासी लोग उस अंक को लगाएंगे। क्या आपका नाम उस भविष्यवाणी में आ रहा है? क्या आप अपने आप को उसका हिस्सा मान रहे हैं? मेरे सवाल आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं? क्या आप वो व्यक्ति होंगे जो 666 का अंक लगाएंगे? आप किस में होंगे? आपका लिस्ट नाम जो बनेगा वो नाम कौन से लिस्ट में आएगा? ये जो लिस्ट यहां पे लिखा है, 3 वचन को फिर से पढ़िए। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। वो कलीसिया को बता रहा है कि ये धोखे में मत आओ कि कोई तुमको बता दिया, प्रभु आके चला गया है, कलीसिया को उठा लिया, ये झूठ है। किसी के धोखे में मत आना। आगे, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। आप सुन रहे हैं? प्रभु का आगमन तब तक नहीं होगा जब तक कलीसिया में धर्म का त्यागा जाना आरंभ ना हो जाए। आप जब आज कलीसिया में देख रहे हैं विश्वासी लोग कलीसिया से निकलते जा रहे हैं, ये भविष्यवाणी है जो पूरा हो रहा है। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये पूरे विश्व स्तर की बात है। पूरे विश्व में कलीसियाओं में से विश्वासी लोग निकल रहे हैं। और आप लोग जो सोचते हैं कि मैं प्रभु को पकड़ा हूं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी दूर नहीं होऊंगा, ये भविष्यवाणी है। लोग दूर होंगे करके, और उसके बाद वो व्यक्ति आएगा। लिखा है, क्या है उसका नाम लिखा है बाइबल में? पाप का पुरुष। आप उस 666 का अंक को तब तक नहीं आते हुए संसार में देखेंगे जब तक कलीसिया से विश्वासी लोग भटकना शुरू ना हो जाए। जब विश्वासी लोग विश्वास से दूर होना जब शुरू हो जाए, जब उनके आत्मिक जीवन गिरना शुरू हो जाए, जब वो कलीसिया में दिखना शुरू हो जाए, आप जानो कि अब 666 का अंक हम देखने जा रहे हैं। विनाश का पुत्र अब दुनिया में दिखाई देगा, पाप का पुत्र इस दुनिया में दिखाई देगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे नहीं पता कलीसिया से कौन लोग जाएंगे, लेकिन वचन बोलता है जाएंगे। ये आपका चिंता होना चाहिए कि क्या मेरा नाम उस लिस्ट में रहेगा? ये आपका टेंशन होना चाहिए। क्या मैं वो व्यक्ति बनूंगा जिसके बारे में लिखा है विश्वास से भटकेंगे? मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय हम लोग निकालेंगे। चौबीस अध्याय का 9 और 10 को पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 9 और 10 वचन। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे पैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से पैर रखेंगे। 9 वचन में यीशु मसीह ने कहा, तुम सारे जातियों से क्या किया जाओगे? नफरत किए जाओगे। दुनिया में हर जाति तुमसे नफरत करेगा। एक समय था जब हम प्रचार करने जाते थे, लोग सुनते थे उत्सुकता से। आज लोग दूर से देखकर ही वो लोग मना कर देते, हमको मत बताओ। बैर उनके अंदर आ गया है। ये वचन है जो आज हम पूरा होते देख रहे हैं। लोगों के अंदर नफरत का स्तर बढ़ चुका है मसीहत के लिए, ईसाइयों के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, दुनिया के हर देशों में, हर जातियों में। आप आज के दिन में क्रिश्चियन देशों को छोड़ देंगे, कोई देश आपको नहीं मिलेगा जो मसीहों से प्यार करता। मसीह देशों को छोड़कर बाकी सारे देश मसीहों से नफरत करते हैं। आज इस्लामिक देश मसीहों से नफरत करते हैं।
हिंदू देश मसीहत से नफरत करते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम सब जातियों से बैर रखोगे, तुम सारे जातीय लोग तुमसे क्या करेंगे? नफरत करेंगे। 11 वचन को पढ़िए। बहुत से झूठ भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये लोग सोने में सुहागा है, ये लोग झूठे भविष्यद्वक्ता लोग। एक तो विश्वासी लोग ऐसे ही भटकने वाले हैं, गिरने वाले हैं। उस काम को और मजबूत करने के लिए ये अंधकार के द्वारा रचाया गया ऐसे लोग खड़े होंगे जो झूठे भविष्यद्वक्ता है। झूठे भविष्यद्वक्ता वो नहीं जो आपको झूठा भविष्यवाणी करे। झूठा भविष्यद्वक्ता वो है जो आपको सच्चाई से दूर कर दे, जो आपको यीशु केंद्र जो है उससे वो आपको अलग कर दे, आपको हटा दे। कलीसिया आना, प्रार्थना करना, वचन मनन करना, इन सारे चीजों से आपका ध्यान को भटका दे। आप सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं? झूठा भविष्यद्वक्ता वो है जो आपके दिमाग को हमेशा आशीषों में भर कर रख देता है। क्या पाएंगे, क्या मिलेगा, क्या प्रमोशन, क्या नौकरी, क्या तरक्की, क्या पैसा, आपका मन को मोह लेगा वो इस सब चीजों में। पिछले संडे को झारड़ी में आपने वचन सुना था, मैंने आपको बताया था। धन, संसार का चिंता, धन का लोभ क्या करता है? उस बीज को मार देता है, खत्म कर देता है। तो जब ऐसे भविष्यद्वक्ता लोग आते हैं जो आपको ऐसे सपने दिखाते हैं जहां पर परमेश्वर के लिए जीना नहीं बल्कि अमीर बनना है, जहां आपको सामर्थ्य से भरना है, जहां आपको बिल्डिंगें बनानी है, प्रमोशंस पाना है, वीजा पाना है, ये लोग उस वचन को मिटाने का काम कर रहे हैं। ये लोग उन झाड़ियों के समान हैं जो बीज परमेश्वर आपके अंदर बोया था उसको खत्म करने के लिए लोग लगे हुए। आपको समझ में आया मैं क्या? यीशु मसीह ने कहा, मत्ती में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे और वो बहुतों को क्या करेंगे? अंग्रेजी भाषा में लिखा है बहुतों को वो भरमाएंगे। हिंदी बाइबल में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। बहुतों को लिखा है। आप समझ रहे हैं, प्रभु से दूर होने वालों की संख्या कम नहीं बहुत है। 10 वचन को पढ़िए। बहुत से ठोकर खाएंगे। ठोकर खाएंगे। अंत के दिनों में क्या होगा? ठोकर खाएंगे। हमारा प्रभु अपनी कलीसिया को उठाने से पहले कलीसिया में विश्वासी लोग ठोकर खाएंगे। क्या खाएंगे? जब यीशु मसीह प्रचार करता था, फरीसी और शास्त्री लोग ठोकर खाते थे। चेलों ने आकर उनको बोला यीशु मसीह को, आपको पता है गुरु, आपके उस बात से उनको दुख पहुंचा, उनको ठोकर लगा। यीशु मसीह ने कहा, जिस बीज को मेरे पिता ने नहीं बोया वो नहीं रहेगा, उसको उखाड़ दिया जाएगा। हालेलुया। एक पास्टर को मैंने बोला, आप पास्टर जी आपने कलीसिया को आप क्या बना दिए हैं? आपके विश्वासी लोग जा रहे हैं मूर्ति पूजाओं में, त्योहारों में, और आप उनको डांटते नहीं, उनको सिखाते नहीं है। वो बोले अगर विश्वासी नहीं रहेगा तो पास्टर क्या करेगा? ऐसा मुझे बोले वो। मैं बोला आपको ऐसा शिक्षा देना चाहिए जिससे कि उनको चोट पहुंचे, वो सीखे कि सही क्या गलत क्या है। तो वो मुझे बोले प्रभु मेरे को ठोकर दिलाने वाला काम करने के लिए नहीं रखा है। बोला मैं बोला बाइबल में लिखा यीशु मसीह ठोकर का पत्थर है। आप समझे? यीशु मसीह क्या है? ठोकर का पत्थर है। बाइबल में पढ़ो। चेलों ने भी आकर बोला आपके बातों से लोग ठोकर खा रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा आपका शिक्षा, वो आपके पीछे आने के बदले आपसे दूर चले जा रहे हैं, आपसे नाराज हो जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा जिसको मेरे पिता ने नहीं बोया वो नहीं रखा जाएगा, उखाड़ा जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? कई लोगों को पता भी नहीं इसका मतलब क्या है। वो हालेलुया हाँ बोल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब। जिसका चुनाव, जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा है उसको हमेशा ठोकर लगेगा। परमेश्वर का वचन, जिसको पिता ने चुना है उसको हमेशा वो बातें खुशी दिलाएगी। हालेलुया। लेकिन जिसको परमेश्वर ने नहीं चुना है उसको हमेशा दुख लगेगा। क्यों ऐसा प्रचार पास्टर जी करते हैं? हमेशा क्यों हमेशा वो चीजें दिखाते हैं जिसमें मैं जी रहा हूं, जिसको मैं कर रहा हूं। मैं कलीसिया में आता हूं तो ऐसा बात बोले जिससे कि मेरा पाप मुझे दिखे मत, मैं आकर सिर्फ यहां से खुशी लेकर के जाऊं। ठोकर आपको मिलना चाहिए। हालेलुया। चोट आपको मिलना चाहिए क्योंकि वचन सिर्फ रोटी नहीं, वो हथौड़ा भी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का वचन सिर्फ रोटी नहीं है, वो हथौड़ा भी है।
आप हमेशा खा के तृप्त होंगे, खुश होंगे, हालेलुया का मस्त वचन से बोलकर। ये खाली डायलॉग मानने के लिए नहीं है वचन, वो आपको चोट भी देगा, हालेलुया। और कई बार बहुत ज्यादा चोट भी कभी कभी लग जाता है। और कई बार विश्वासी सोचते हैं कि पास्टर हमको चोट दे रहा है। पास्टर नहीं, हो तो वचन आपको बता रहा है। पास्टर आपको चोट वचन दे रहा है, पास्टर क्या देगा आपको, हालेलुया। अंत के दिनों में लोग विश्वास से भटक जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा वे ठोकर खाएंगे। क्या खाएंगे? इस कलीसिया में आकर आप ठोकर खा रहे हैं, संभल जाइए, संभल जाइए कि कहीं आप उस भटकने वाले लिस्ट में आपका नाम तो नहीं। कभी भी वचन से ठोकर नहीं खाना चाहिए, वचन से हमेशा आनंदित होना चाहिए, हालेलुया। संसार की बातों से आपको ठोकर होना चाहिए, ना कि वचन से। जब लोग गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं तब आपको ठेस पहुंचना चाहिए, आप वहां से हट जाना चाहिए। जब संसार में लोग डूब रहे हैं तब आपको ठोकर पहुंचना चाहिए। जब आप कलीसिया में आए हैं बैठने के लिए, पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए, और एक व्यक्ति खड़ा होकर आपको आशीषों के बारे में बताते जा रहा है, तब आपको ठोकर लगना चाहिए, तब आपको दुख महसूस होना चाहिए। जब परमेश्वर आपका पाप आपको दिखा रहा हो, आपकी गलतियां आपको दिखा रहा हो, आप जो घर में गुप्त में काम कर रहे हैं, जब वो चीजों को प्रभु आपके सामने प्रकट कर रहा हो, तब आपको ठोकर नहीं लगना चाहिए। तब आपका एहसास होना चाहिए कि प्रभु आज मुझसे बात कर रहा है, हालेलुया। मुझे बदलने की जरूरत है, प्रभु मुझे मन फिराने के लिए बोल रहा है, हालेलुया। तो पौलुस ने थिस्सलुनी को क्या बताया? यीशु का आगमन वो दिन तब तक नहीं आएगा, वो 666 का अंक को तुम तब तक इस दुनिया में नहीं देखोगे जब तक एक चीज इस दुनिया में पूरा ना हो जाए। क्या है वो? धर्म का। विश्वासी लोग विश्वास से भटक। आपको पता है जब विश्वासी का बात आ रहा है वो सिर्फ कलीसिया के विश्वासियों का नहीं, उसमें पास्टर्स भी आते हैं, सेवक लोग भी आते हैं। अमेरिका में ये सर्वे किया गया विदेश में, क्योंकि वो क्रिश्चियन कंट्री है, भारत में सब सर्वे नहीं होता है, लेकिन क्रिश्चियन कंट्रीज में सर्वे हुआ और पता चला कि हर साल कई हजारों लोग पास्टर्स जो हैं वो सेवकाई छोड़कर वापस चले जा रहे हैं। ये सर्वे में पता चला कि हर साल कई लाख विश्वासी लोग कलीसिया से निकल जा रहे हैं। ये सर्वे में पता चला कई सेवक लोग वापस अपना पुराने जिंदगी में लौट रहे हैं। ये हो रहा है दुनिया में और हमारे बीच में भी हो रहा है। विश्वासी लोग विश्वास से भटक चुके हैं। जो लोग हमारे बीच में थे प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, समाज छोड़ दे, घर छोड़ दे, जो भी छोड़ दे, प्रभु हमन नहीं छोड़बो, ये बातें बोल रहे थे, आज वो लोग नहीं है हमारे बीच में। ये वचन का पूरा होना जरूरी है, हालेलुया। अब उस समय से वो जो घटना इस दुनिया में होने जा रही है, भटकना, उस भविष्यवाणी का हिस्सा आप ना बने, इसके लिए आपको क्या करना होगा? मैं आपको कुछ बातें वचन से दिखाऊंगा जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं कि आप उस भविष्यवाणी का हिस्सा ना हो। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय हम लोग निकालेंगे। तीन अध्याय का 12 और 13 वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 12 और 13 वचन। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर ठोकर हो
कठोर हो जाए। 12 वचन में परमेश्वर का दास कहता है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अंदर अविश्वासी रूपी बुरा मन आ जाए और तुम क्या हो जाओ, परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से आप दूर मना हो जाओ, अविश्वासी रूपी बुरा मन ना आ जाए। 13 वचन में कहता है, प्रतिदिन क्या करो, एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे को समझाते रहो। मेरे पीछे बोलिए, प्रतिदिन एक दूसरे को समझाते रहो। समझाते रहो। परमेश्वर का दास कलीसिया को कहता है, ऐसा ना हो कि तुम अंत के दिनों में विश्वास से भटक जाओ, जीवित परमेश्वर से भटक जाओ। इसलिए क्या करते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो। क्या करते रहो, एक दूसरे को प्रतिदिन समझाते रहो। 13 को फिर से पढ़िए, 13 वचन। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के क्षण में आकर कठोर हो जाए। ऐसा ना हो कि तुम्हारा में से किसी विश्वासी का हृदय कठोर हो जाए, तुम्हारा जो प्रेम है जो प्रभु के लिए वो मिट ना जाए। फिर से तुम पहले जैसे अन्य जाति में थे, प्रभु के प्रति तुम्हारे हृदय में कुछ नहीं था, वो कठोरता वापस तुम्हारे अंदर मत आ जाए। इसीलिए 13 की शुरुआत में कहता है परमेश्वर का दास, प्रतिदिन एक दूसरे को समझाते रहो। ये कैसे होगा, संगति से। हालेलुया। हालेलुया। ये संगति की बात कर रहा है। कैसे आप अपने आप को अंत के दिनों में प्रभु से फिसलने से अपने आप को बचाएंगे, कैसे प्रभु से दूर होने से आप अपने आप को बचाएंगे। याद रखिए, वो भविष्यवाणी है, वो परमेश्वर का वचन है जो इस दुनिया में होगा। प्रभु का आगमन के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जल्दी आओ जल्दी आओ, लेकिन आप ये बात जानना है, यीशु का आने के पहले ये चीज इस दुनिया में होना बहुत जरूरी है। कलीसिया से विश्वासी लोग भटकेंगे लिखा है। हालेलुया। और वो जो भटकना होगा, उस भटकने में आपका गिनती ना आए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप उस भविष्यवाणी का हिस्सा बने, तो आपको संगति में अपने आप को रखना पड़ेगा। परमेश्वर का दास कहता है, एक दूसरे को प्रतिदिन। कैसे आप एक दूसरे को समझाएंगे, जब तक आप आपस में मिले नहीं कलीसिया में, जब तक आप संगति में बैठे नहीं, जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं किए। हालेलुया। कई विश्वासी लोग हैं जो फोन में जो प्रार्थनाएं होती है उसमें शामिल भी नहीं होते हैं। महिलाओं का जो टीम बना है वो संगति है, जहां पर हर कोई मिल करके आप लोग हर दिन वचन मनन कर रहे हैं। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। चाहे फोन में प्रार्थना करना, कलीसिया में प्रार्थना करना, संडे की आराधना, शुक्रवार की प्रार्थना, ये सब नियम नहीं है, ये सब रीति रिवाज नहीं है। लेकिन कई विश्वासी लोग संडे चर्च को एक रिवाज सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन बने हैं तो संडे हमको चर्च जाना। वो रिवाज नहीं है। अगर आप रिवाज सोच करके कलीसिया आएंगे, संसार इसको रिवाज सोचता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप अन्य जातियों को पूछेंगे, बोले हाँ संडे को तो प्रार्थना इनका लगता है, उनके लिए रिवाज है। जैसे वो लोग सोमवार को किसी मंदिर में जाते हैं, मंगलवार को किसी और मंदिर में जाते हैं, मंगलवार को जिसके यहाँ जाते हैं वो लोग सोमवार को उसके यहाँ नहीं जाते। सोमवार का अलग है, मंगलवार का अलग है। तो वैसे मसीहों में वो सोचते हैं संडे होता है इनका यीशु मसीह का दिन है, लेकिन वचन हमको नहीं सिखाता संडे यीशु मसीह का दिन है। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आप संडे, बाइबल बोलता है कलीसिया जाना ये रिवाज है बोलकर जब आप आते हैं, आप पुराने नियम में घुस जा रहे हैं। आप नए व्यवस्था का, आप नए नियम का आप विश्वासी नहीं है, आप पुरानी व्यवस्था का विश्वासी है। और आप अनुग्रह के हट करके आप दंड के नीचे चले जाते हैं। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप अनुग्रह को, आशीषों को देखना चाहते हैं तो आपको नए नियम में चलना पड़ेगा, नई व्यवस्था में चलना पड़ेगा। हम कलीसिया में रिवाज मानने के लिए संडे नहीं आते हैं। हम शुक्रवार को ये रिवाज उपवास करना है बोल करके हम नहीं बैठते उपवास करने। ये जितनी भी चीजें बनाई गई, आप सुन रहे हैं ध्यान से, संडे की आराधना, सही सुना था, संडे की आराधना, शुक्रवार की उपवास प्रार्थना और बाकी दिन में जो प्रार्थनाएं होती है, जो महिला की मीटिंग होती है, जो पुरुषों की मीटिंग होती है, जो बच्चों की होती है, संडे स्कूल, हर एक जो कार्यक्रम प्रार्थना रखा जाता है
वो रिवाज के तौर पे नहीं रखा जाता है, उसके पीछे एक मकसद है, आपका आत्मिक जीवन को मजबूत करना। अपने पड़ोसी को बोलो, आपका आत्मिक जीवन को मजबूत करना। आप सुन रहे हैं? हर वो काम जो हम लोग करते हैं, विश्वासी लोग, हम घर में प्रार्थना कर रहे हो, फैमिली प्रेयर कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, संगति कर रहे हो, जो भी हम काम कर रहे हैं, हर चीज एक रिवाज नहीं बल्कि उसका एक ही केंद्र है, वो होता है हमारा मसीहत मजबूत बने, हमारा विश्वास मजबूत बने, प्रभु में हम दिन ब दिन ताकतवर होते जाएं। क्यों हम अपने आप को वो ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं? क्योंकि एक ऐसा दिन आ रहा है जब परमेश्वर जमीन को ऐसा कर देगा। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जो जमीन आप ऐसे चल रहे हैं, इस पर आप देख रहे हैं, जो जमीन आप ऐसे चल रहे हैं, अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसा कर देगा। तो आप जो ऐसा चलने वाला व्यक्ति, जब परमेश्वर ऐसा कर देगा अंत के दिनों में, आप फिसलना शुरू हो जाएंगे। वो दिन आने के पहले आपको संगति दिया जा रहा है ताकि आप मजबूती से चिपक के रह सको। आपको समझ में आ रहा है? ताकि जब वो गिरावट का दिन आए तो आप ना फिसलो। आपको समझ में आया? परमेश्वर का दास कहता है, ऐसा ना हो कि तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ, इसलिए प्रतिदिन एक दूसरे को, ऐसा ना हो कि तुम्हारा हृदय कठोर हो जाए। हो जाएगा, ये झूठ नहीं है। पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय 12 वचन पढ़िए। हम वापस आएंगे इब्रानियों में, इसको पलटेगा मत। पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय 12 वचन। बारह वचन। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जो समझता है मैं स्थिर हूँ, मैं मजबूत हूँ प्रभु में, मैं नहीं गिरूंगा, ये वचन आपको बता रहा है। चौकसी रखो अपना, घमंड मत करो, कॉन्फिडेंट मत बनो कि मैं प्रभु को नहीं छोड़ने वाला। आपसे मजबूत लोग प्रभु को छोड़कर भाग गए हैं। प्रभु जब जमीन को ढलान करेगा, आप भी फिसल जाएंगे। जो सोच रहा है मैं प्रभु में मजबूत हूँ, अपना सावधानी बरतो। मेरे को जाने की जरूरत नहीं शुक्रवार प्रार्थना में, मैं मजबूत हूँ, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। पतरस भी बोला मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बाकी चेलों ने भी बोला हम सब आपके साथ मरने के लिए तैयार हैं। जब परमेश्वर ने जमीन को ऐसा ढलान किया, सब चेले भाग कर निकल गए, एक भी नहीं था वहां। आप भी वैसे ही काम कर रहे हो जैसे उन्होंने किया। कैसे हम अपना चौकसी रखेंगे? जो आपको सिखाया जा रहा है उसका पालन करो। हर प्रार्थना में आओ, हर संगति में आओ, किसी चीज को हल्के में मत लो। ऐसा टाइम पास के लिए कोई चीज नहीं बनाया गया है। हर चीज, हर प्रार्थना, हर कार्यक्रम के पीछे एक उद्देश्य है। संडे की आराधना ये रिवाज के तौर पर नहीं लगाया जा रहा है, ये इसलिए किया गया ताकि कलीसिया एक जगह एकत्रित हो सके, कलीसिया को वचन भोजन मिल सके, आपको उत्साहित किया जा सके, आपको सिखाया जा सके, आपको चिताया जा सके, आपको डांटा जा सके। आप समझ रहे हैं? ये आपका उन्नति के लिए बनाया गया है। उपवास प्रार्थना आपका उन्नति के लिए बनाया गया है। हर प्रार्थना, हर मीटिंग आपका उन्नति के लिए। अपने पड़ोसी को बोला आपका उन्नति के लिए बनाया गया। इब्रानियों का 10 अध्याय निकाली। पच्चीस वचन। इब्रानियों का 10 अध्याय 25 वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक याद किया करो। हालेलुया। ज्यों-ज्यों उस दिन को आगे आते हुए देखो। कौन सा दिन? यीशु मसीह का आगमन का दिन। अपना इकट्ठा होना मत छोड़ो, संगति में आना, कलीसिया में आना मत छोड़ो। ये बहाने आपको कुछ लाभ नहीं देंगे, आपको नुकसान देगा। मेरा काम था, मेरे घर में मेहमान आ गए, ये हो गया, वो हो गया।
प्रभु जानता है और आप जानते हो कि आप कितना सच्चाई बोल रहे हो। आप सुन रहे हैं? आप कितना सच्चे हो ये बात आप जानते हैं और प्रभु जानता है। आप बहाने बनाकर पास्टर को गुमराह कर दोगे, कलीसिया के विश्वासियों को गुमराह कर दोगे। क्या आप अपने सृष्टिकर्ता को गुमराह कर सकते हैं? क्या आप पलक चोरी छुपे उद्धार में घुस जाओगे? नहीं हो सकता। आप जो भी झूठ बोल रहे हो, बहाने बोल रहे हो, आप अपना उद्धार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। न्याय के दिन परमेश्वर आपसे हिसाब मांगेगा। उसका वचन कहता है हर एक समय का हिसाब वो मांगेगा। आप अपना जीवन का दिन को कैसे बिता रहे हो, उस समय का हिसाब वो आपसे मांगेगा। वो पूछेगा आपसे कि आपके उद्धार से बढ़कर आपने किन चीजों को जीवन में महत्व दिया। अपने पढ़ाई को महत्व दिया, अपने नौकरी को महत्व दिया, अपने परिवार को महत्व दिया, जबकि उन सारे चीजों से बढ़कर है उद्धार। कई लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आ रहा है। जब वो न्याय के दिन परमेश्वर के साथ आमना सामना होगा, जब दुनिया को वो गिड़गिड़ाते हुए देखेंगे उसके सामने, दया की भीख मांगते हुए, जब रेंगते हुए घुटनों पर देखेंगे कि हमको माफ कर दे करके, उस दिन लोगों की आंखें बहुतों के खुलेगी कि दुनिया में मैं जिन चीजों के पीछे दौड़ रहा था वो मेरे उद्धार के सामने कुछ भी नहीं है। ये उद्धार सबसे बड़ा है मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ग्रहण करना ये बहुत बड़ी बात है। जब बेनियन को परमेश्वर ने उस दर्शन को दिखाया, वो बोला मेरा मिनिस्ट्री बदल गया, मेरी सेवकाई बदल गई। मैं परवाह नहीं करता आज कि कौन पास्टर मुझे प्रचार करने बुलाएगा, कौन से विश्वासी मुझे सुनना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। मुझे किसी बात की परवाह नहीं। मुझे परवाह है तो सिर्फ उस दिन की। उस दिन को देख करके सेवा कर रहा हूँ। पास्टर बेनियन ने बताया जब वो सेवकाई में आए थे तो उनका मुलाकात इस दुनिया के बड़े बड़े सेवकों से हुआ, और उन सेवकों के बीच में वो रहते रहते, उनकी दोस्ती में रहते रहते उनकी शिक्षाओं में ऐसे बदलावट आया। वो लोग उनको ऐसे ऐसे शिक्षाओं में ले गए जो उनको बोलना उनको पसंद भी नहीं था, लेकिन बड़े बड़े सेवकों को खुश करने के लिए, उनकी कलीसिया में उनका मान रखने के लिए वो उन चीजों को सिखाते गए, बोलते गए। लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटते थे कलीसिया से आकर घर में कि मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूं। एक दबाव में वो जी रहे थे। और लोगों को खुश करना, पास्टरों को खुश करना, जिन्होंने उनको मीटिंग में बुलाया, जो उनके ऑर्गेनाइजर है, उनको खुश करना, ऐसा उनका मानसिकता बन गया था। एक दिन वो रात को सोए थे, परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। एक बड़ा गेट स्वर्ग का है और लोग लंबी लाइन लगाए उस गेट के अंदर घुस रहे हैं, और उस गेट के पास जाते ही एक व्यक्ति बैठा है। ये बाइबल में नहीं लिखा है, परमेश्वर ने उनको ऐसा दर्शन दिया। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से परमेश्वर बातें करता है, और उनको उस तरीके से परमेश्वर ने दिखाया। एक व्यक्ति म्यूजिक बजा रहा है, और वो म्यूजिक दो टाइप का म्यूजिक बजता था। एक खुशी का म्यूजिक बजता था, एक उदासी का म्यूजिक बजता था। जैसे ही वो कोई व्यक्ति उस गेट के अंदर प्रवेश करने होता था, जब एक उदासी भरा म्यूजिक जब बजता था, परमेश्वर के चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं होती थी, और स्वर्गदूत लोग आते थे और उस व्यक्ति को पकड़कर खींचकर ले जाते थे, घसीटते घसीटते नरक में फेंकने के लिए। और कुछ लोग जब आते थे उस गेट के पास तो एक म्यूजिक बजता था, खुशी का म्यूजिक, आनंद का, और परमेश्वर उस व्यक्ति को देख करके मुस्कुराता था, और वो व्यक्ति स्वर्ग के अंदर प्रवेश होता था। और जब बेनियन का बारी आया तो उसकी धड़कनें तेज हो गई थी कि मेरे लिए कौन सा म्यूजिक बजेगा, दुखी का म्यूजिक बजेगा, उदासी का, या खुशी का। और जब वो गेट के पास पहुंचा, उसके लिए कोई म्यूजिक नहीं बजा, और वो देखते रह गया परमेश्वर को और उस म्यूजिक बजाने वाले को कि क्या बजने वाला है। मैं आउट होऊंगा कि इन होऊंगा, मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। और वो घबरा रहा था, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। और उसी समय परमेश्वर ने उसको बोला, जा मैं तुझे एक और मौका देता हूं। और उसका आंख खुल गया और वो बिस्तर पर बैठा हुआ अपने आप को पाया, और उसी दिन से उसने अपना जीवन बदला। वो बोला, वो आज भी परमेश्वर का दास यही बात कहते हैं बेनियन, कि मैं अपने जीवन में एक ही लक्ष्य बना लिया हूं, उसका चेहरे पे उस मुस्कान को मैं देखना चाहता हूं। मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। ये उद्धार उतना बड़ा है। हालेलुया। कलीसिया से लोग भटकाए जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे लोग। आपका बचाव के लिए परमेश्वर की आत्मा जो है कलीसिया में अगुओं के द्वारा काम करता है, आपके लिए रणनीति बनाता है कि कैसे वो आपको दिन ब दिन यीशु के करीब में रखे, आपका
कदमों को मजबूती से चिपका के रखे प्रभु के राज्य में, ये वो कार्य करता है। हालेलुया। और ये हर कलीसिया में नहीं होता है, ये गिने चुने कलीसिया में होता है, जब पास्टर एक दर्शन लेकर विश्वासियों के बीच में खड़ा होता है और उनको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए प्रार्थनाएं रखता है, कार्यक्रम रखता है, संगतियां रखता है, और परमेश्वर उस व्यक्ति को अगुवाई करता है आपको मजबूत प्रदान करने के लिए। और आपको लगता है मैं इतना व्यस्त आदमी, ये लोग बेकार लोग मेरा समय को चोरी करना चाह रहे हैं, मेरे को इधर उधर बुला रहे हैं, मैं इनका जैसा थोड़ी हूँ, इधर हमेशा घर में बैठने वाला, मेरे ऊपर कितने जिम्मेदारी हैं। आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं। न्याय के दिन आपको पता चल जाएगा आपका कितना समझदारी है। परमेश्वर का वचन, जैसे जैसे उस दिन को तुम नजदीक आते हुए देखो, अपनी संगति को क्या करो, क्या करो। 25 वचन में लिखा है, सो गए सब लोग, और भी अधिक यह किया करो, और भी अधिक यह किया करो। अपने पड़ोसी को बोलो और भी अधिक संगति किया करो। बढ़िया से बोलिए। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। संगति बहुत जरूरी है। अपने पड़ोसी को बोलो संगति बहुत जरूरी है। शुक्रवार को ये बात मैं बता रहा था, जितने भी लोग जो प्रभु से भटके हैं, विश्वास से दूर हुए हैं, आप कभी भी कलीसिया दौड़ते दौड़ते, प्रार्थनाओं में, मीटिंग्स में दौड़ते दौड़ते फट से उधर दौड़ के भाग गए प्रभु से, ऐसा कभी नहीं होता है। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप हर संडे, हर शुक्रवार आ रहे हैं प्रार्थना में दौड़ते दौड़ते, और एक दिन अचानक से, ऐसा कभी नहीं होता है। आपका धीरे धीरे पीछे पीछे एक सीढ़ी छूटता जाता है। कलीसिया में विश्वासियों का सोच ये है कि सबसे जरूरी संगति कौन सा है? संडे का संगति, और बाकी सब उससे नीचे 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 नीचे। शुक्रवार का उपवास प्रार्थना नीचे, शुक्रवार उपवास प्रार्थना नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। संडे जाना बहुत जरूरी, प्रभु उसी दिन आशीष देता है। लोग ऐसा मानसिकता अपना बना लिए, क्यों? रिवाज वाले लोग हैं। उनको लगता है क्रिश्चियन का मेन रिवाज है संडे, शुक्रवार रिवाज नहीं है, वो ऐसे ही रखा गया है। पास्टर बैठा है घर में अकेला तो ऐसे ही रख दिया है प्रार्थना, उसको क्या पता, हम लोग बहुत काम करते हैं। और किसी के घर में कॉटेज मीटिंग है, गृह आराधना प्रार्थना है, वो भी उतना जरूरी नहीं। महिला मीटिंग है, वो भी जरूरी नहीं। जवानों की मीटिंग है, वो भी जरूरी नहीं। संडे बस जरूरी है। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु में नया नया आया हुआ होता है ना, वो हर चीजों को महत्व देता है। एक नया विश्वासी, आप सुन रहे हैं? नया विश्वासी क्या करता है? हर मीटिंग में जाएगा। जिस मीटिंग में एक आदमी आया होगा उसमें भी वो जाके बैठा रहेगा। हर चीज जरूरी है भाई, क्योंकि उस समय वो बहुत नादान होता है ना, बच्चा जैसा होता है, कुछ नहीं पता होता, चालाकी वलाकी राजनीति कुछ नहीं पता होता है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसका दिमाग खुलने लगता है, दूसरों को देखने लगता है। हाँ, जो व्यक्ति शुक्रवार को नहीं आया, संडे के दिन पूरा अन्य भाषा में हिल के प्रार्थना कर रहा है, उसको लगता है शुक्रवार नहीं जाने से भी आत्मा में लोग भरते हैं संडे के दिन, बोलेगा मैं भी नहीं जाऊंगा। तरह तरह की मानसिकता उसके अंदर घुसने लगती, और जितना जितना वो समझदारी उसका बढ़ते जाता है, उसका समर्पण भी घटते जाता है। पहले वो हर चीज को बहुत आदर देता था। पास्टर जी आइए, पास्टर जी आने से तुरंत जय मसीह, पूरा जान जैसे कि दिल निकाल के कदमों में रख देंगे, ऐसा पूरा एकदम। और अभी पुराना होते जाने से पास्टर बैठा है, वो फोन में पकड़ के बाहर चला गया, नहीं है घर में। ये पास्टर जी बोले मैं आ रहा हूं बोलने से, आज काम है, आज मत आइएगा। ये धीरे धीरे जो है ना बीमारी पकड़ता है लोगों को। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहता है कलीसिया से, तूने अपना पहला प्रेम खो दिया है, वापस जा अपने पहले प्रेम की ओर। उस चीज को कभी मत खोइए जो प्रभु में आपकी दीवानगी थी शुरुआत में। वो पहला प्रेम जो प्रभु के लिए था, प्रभु से जुड़ी हुई हर बात को जो आप आदर देते थे, जो उमंग, जो उत्साह दिखाते थे परमेश्वर से जुड़ी हुई हर बातों के लिए, उसको कभी नहीं खोना है।
अपने पड़ोसी को बोलो कभी नहीं खोना है। यदि आप खो चुके हैं, आपका जीवन में शत्रु काम करना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जितने लोग जो प्रभु से भटके हैं, वो सबसे पहले छोटी मीटिंग को छोड़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे शुक्रवार नहीं किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होता है। संडे जाना जरूरी है। शत्रु का कांटा उनके ऊपर फंस चुका है, इसलिए उनका वो मानसिकता है। वो मानसिकता आने का मतलब होता है शत्रु आप पर कांटा फंसा चुका है। उस चीज को झाड़ो अपने ऊपर से। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? शत्रु का वो कांटा लगने मत दो। कई लोगों को कितने सारे कांटे लग चुके हैं। क्या हो गया? आज प्रार्थना नहीं की, वो कांटा लग चुका है। क्या हो गया? बहुत केयरलेस हो गए हैं लोग। क्या हो गया? आज वचन नहीं पढ़े। केयरलेसनेस। जब भी आपके अंदर में, उसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? लापरवाही जब आ जाता है, जब परमेश्वर से जुड़ी बातों को आप हल्के में लेना जब शुरू करते हैं, इसका मतलब आप पर कांटे फंसना शुरू हो चुके हैं। आपके प्रार्थना जीवन में हो, वचन मनन में हो, कलीसिया जाने में, संगति करने में, किसी भी चीज से जो प्रभु से जुड़ा हुआ हो, जब लापरवाही आ जाती है कि कुछ नहीं होता है, इसका मतलब आप पर कांटा फंस चुका है। वो मानसिकता कभी नहीं आना है आपके अंदर। और धीरे धीरे वो व्यक्ति शुक्रवार उपास प्रार्थना से हटता है, फिर संडे को देखता है कि संडे में आज काम है, मैं नहीं जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, और वो संडे को भी मिस कर देता है। एक संडे मिस किया, दूसरा संडे उसको लगता है एक संडे तो नहीं गया, मैं कहां प्रभु को छोड़ रहा हूं, मैं तो प्रभु को नहीं छोड़ रहा हूं। तो दूसरा संडे भी मिस करना शुरू करता है, तीसरा संडे, चौथा संडे। धीरे धीरे उसका संडे भी चर्च आना जो है, पहले महीने में 4 संडे आता था, अब 3 संडे आएगा, 1 संडे नहीं दिखेगा। फिर धीरे धीरे 2 संडे, फिर 2 संडे नहीं दिखेगा। फिर धीरे धीरे 1 संडे और 3 संडे गायब, और एक दिन 4 संडे गायब। और फिर भी बोलेंगे कि हम प्रभु में हैं, प्रभु ने नहीं छोड़े हैं हमें। शुक्रवार को मैं आपको बता रहा था 5 उंगलियां, एक उंगली छूटते जाता है, लेकिन उसको लग रहा है मैं पकड़ा हूं प्रभु। वो आखिरी 1 उंगली में भी बोलता है मैं पकड़ा हूं। वो कैसा पकड़ना होगा? आप 1 उंगली में क्या पकड़ पाएंगे? उसको पता नहीं चलता है कि उसका आत्मिक स्तर गिर चुका है, वो आत्मिक जीवन में कमजोर हो चुका है। जब एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में मजबूत रहता है ना, उसका चिन्ह है वो हमेशा प्रभु के भवन की ओर दौड़ता है। आप सुन रहे हैं? दाऊद की क्या कहा? तेरे भवन का धुन जो है वो मुझे खा चुका। वो धुन आ जाता है आपके अंदर। आपको क्या लगता है आत्मिक जीवन में बढ़ने का मतलब क्या है? खाली अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहना, खाली थरथराते रहना? थरथराते रहेंगे तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, आपको बुखार बढ़ गया होगा सोचेंगे कोई। सामर्थ में, आत्मा में भरने का सबसे बड़ा संकेत होता है आपके अंदर परमेश्वर के काम के लिए उमंग आ जाता है। वचन को पढ़ने के लिए आपके घर में उमंग आ जाता है। प्रभु के साथ घंटों घंटों संगति करने के लिए एक अंदर से एक सैलाब आ जाता है, एक लहरें ऊंची ऊंची उठने लगती है आपके अंदर। वो चीजें आपके लिए बोरिंग नहीं होती है, आपके लिए बहुत एक्साइटेड होती है। हालेलुया। कोई प्रार्थना मीटिंग है, कोई संगति है, वो आपके लिए बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि मैं जाऊं, प्रभु के वचनों को सुनूं, मैं संगति करूं, मैं सीखूं। परमेश्वर के काम के लिए जब आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाए, आप सुन रहे हैं, आप जानो कि आपका आत्मा का स्तर जो है वो उठा हुआ है। लेकिन जब वो एक्साइटमेंट कमने लगता है, आपका बैटरी डाउन हो चुका है आत्मिक जीवन में। मैं आपको पूछा था, क्या आप उस भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं उस भविष्यवाणी का हिस्सा बने? गिरने का बनना चाहते हैं? सूरज भाई, धर्म का त्यागना आप चाहते हैं? विश्वास से भटक जाना? अरविंद भाई, भगत भैया, तो क्या करना होगा? एक भाई थे हमारे बीच में, आप जानते हैं उनको, वो खड़ा होकर गवाही दी। उनका पिताजी जब गुजर गए, वो गए नहीं कुछ कार्यक्रम करने के लिए, क्योंकि घर के बड़े बेटा थे। उनका विश्वास देख करके हम लोग संडे के दिन में उनको तारीफ भी किया, उनको सराहाया में, प्रभु में आप ऐसा रहना चाहिए विश्वासी में। कहां गया वो भाई जो अपने समाज हर चीज का जो सामना करके प्रभु के वचनों पे जो खड़ा रहा? वो भाई कहां है आज? वो बहन कहां है झारड़ी का, जो मार खा के कलीसिया आती थी और दिखाती थी मेरा आत्मा भूले, मेरे पति मार रहा था, मैं बोला तू छोड़ दे, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। कहां गया वो विश्वास?
बस चले गए उन लोग अंधकार में। वचन में लिखा है होगा। क्यों आपको पता है क्यों लोग विश्वास से भटक रहे? संगति छोड़ने की वजह से। सबसे पहला काम जो शत्रु आपके जीवन में लाता है वो आपको संगति से दूर करता है। वो आपके मन में तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक आप संगति से दूर ना हो। आप उसको जगह तभी देते हैं शत्रु को काम करने के लिए जब आप संगति से दूर हो जाते हैं। वो भाई संडे आना छोड़ दिया, शुक्रवार को भी आता था, संडे भी आता था, पहले शुक्रवार उसका खत्म हुआ। शुक्रवार को दिखना बंद, पूरी तरफ बंद, एक भी शुक्रवार नहीं। कैसे शुक्रवार नहीं आ रहे हो? शुक्रवार को मेरा काम बढ़ गया। किसको सिखा रहे हो आप? फिर संडे को आना बंद, संडे भी गायब, एक संडे गायब महीने में, फिर 2 संडे गायब, फिर 3 संडे गायब, फिर बीच में 4 संडे गायब। जब भी पूछो, जब भी घर जाओ, पूछने के लिए क्या हो रहा है, समस्याएं हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है। क्या कर लिया वो सब में जा करके? प्रभु से दूर हो गया पूरी तरह। हाय ऐसे काम पर जिस काम के कारण आप अपना उद्धार को खो दे रहे हैं। हाय ऐसे जिम्मेदारियों पर, ऐसे रिश्ते नातों पर, हाय जिन रिश्ते नातों का फर्ज निभाने के लिए आप ईश्वर से खुद अपने आप को अलग कर ले रहे हैं। जीवित परमेश्वर से आप दूर हो जा रहे हैं। इब्रानियों का 2 अध्याय का 3 वचन पढ़िए। इब्रानियों का 2 अध्याय का 3 वचन। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, इसकी चर्चा पहले पर प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। इतने बड़े उद्धार को खोकर हम कैसे बच सकते हैं? हम वापस दूसरे थिस्सलुनीयों में आएंगे, 2 अध्याय 15 वचन को हम पढ़ेंगे। थिस्सलुनीयों का 2 अध्याय का 15 वचन। इसीलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। पढ़िए उस वचन को फिर से एक बार। इसीलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। जो जो बातें वचन और पत्री के द्वारा तुमने हमसे सीखी है उसे थामे रहो। दूसरा काम जो आप करते हैं अपने उद्धार को बचाने के लिए वो है अपने अगुओं के अधीन में रहना। उस दिन में कि आप उस भविष्यवाणी का हिस्सा ना बने, इसके लिए आपको अपने आप को अपने पास्टर के अधीन में रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो जो बातें तुमने सीखी है उसे क्या करो? थामे रहो। अपने पड़ोसी को बोलो उसे थामे रहो जो जो आपने सीखा है। आपको थामे रहने के लिए ये वीडियो सब बनाया जाता है ताकि आप घर में जाकर वापस उनको रीचेक करें। एक चीज मैंने विश्वासियों में ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, जितने भी लोग जो प्रभु से भटक गए विश्वास में, जो आज प्रभु से दूर हो चुके हैं, उन सब के अंदर ये बात कॉमन है। पहले तो उनका संगति छूट जाता है, आप सुने। दूसरा उनके चीज में एक आम चीज है, वो हर किसी में जो प्रभु से आज भटके हैं ना, दूर हुए हैं। आप ये मत सोचो कि संडे जो लोग आके बैठते हैं वो लोग प्रभु में हैं, वो लोग भटके हुए हैं। उसको बोलते हैं एक भटके हुए लोग, एक होते हैं भूले भटके लोग। आप सुन रहे हैं? एक होते हैं भटके और एक होते हैं जो पूरा प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं, एक होते हैं भूले भटके। यानी वो महीने में 3 संडे वो भटक चुके रहेंगे, फिर 4था संडे उनको याद आएगा, वो भूल गए होंगे प्रभु को, फिर अचानक से याद आएगा मैं तो ईसाई होगा, मैं कैसे नहीं जाता हूँ चर्च। फिर उनको याद आएगा, फिर वो लोग दौड़ के आएंगे संडे चर्च। ये भूले भटके लोग हैं। आप सुन रहे हैं?
2 महीने से कलीसिया नहीं आ रहे होंगे, कोई पड़ोसी या कोई उनका दोस्त रिश्तेदार पूछेगा, हाँ गा तो संडे के दिन चर्च जाता इसका? अरे हाँ सही बात है, मैं तो बड़े दिनों के नहीं गया हूँ, चलो ये संडे जा सकूं, तो चलो लेकर मैं सब तैयार हो जा, संडे चर्च जाओ। भूले भटके लोग, आप भूले भटके लोग थोड़ी हो, लेकिन है कलीसिया में कई लोग भूले भटके, वो अचानक से दिखेंगे वो, और आप उनको जय मसीह बोलने से हाँ जय मसीह, कैसे सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया, लेकिन कुछ भी बढ़िया नहीं है। तो जितने भी लोग जो प्रभु से भटक जाते हैं, विश्वास से दूर हो जाते हैं, चाहे वो भटके हो या भूले भटके हो, ये दोनों लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं होंगे, ये लोग उठाए नहीं जाएंगे। आप सुने, भटके लोग और भूले भटके लोग, ये दोनों के दोनों। सियाराम भाई बहुत खुश होते कैसे? भटके और भूले भटके लोग कहाँ नहीं होंगे? नहीं होंगे, ये गारंटी है। वो लोग उस डायलॉग का सामना करेंगे जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, तुम कौन हो मैं नहीं जानता हूं, कौन हो भाई करके पूछ देगा यीशु मसीह। और इनके अंदर एक आम बात पाई जाती है जो प्रभु से भटक चुके हैं। वो आम बात यह है कि वो सबके सब यहाँ जो बातें उनको सिखाई जाती है, वो बातों को वो लोग थामते नहीं हैं। वो सिर्फ एक प्रवचन की तरह सुनते हैं, जैसे गेट से बाहर निकले वचन उनके अंदर से बाहर निकला, जैसे वो गेट से बाहर निकले वचन भी उनके अंदर से निकले। वो वचन को थामते नहीं, उसे छिपाते नहीं। जो वचन परमेश्वर आपके हृदय में एक लौ की तरह, एक दिया की तरह जलाता है कलीसिया में, शत्रु तुरंत उसको बुझाने के लिए तैयार हो जाता है। आप सुन रहे हैं? शत्रु क्या करता है? क्योंकि वचन इतना सामर्थी होता है, वो आपके जीवन को बना सकता है, संवार सकता है। वचन में बहुत ताकत होता है, और शत्रु को पता है आपका जीवन को बिगाड़ने के लिए उस संवारने वाली वस्तु को उसको उजाड़ना होगा, वचन को चोरी करना होगा आपसे, वचन को भुलाना होगा, वचन को आपसे अलग करना होगा। भजन संहिता 119 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का दास कहता है, कैसे एक व्यक्ति अपने मार्गों को पवित्र रख सकता है? तेरे वचन को मानने के द्वारा। वचन से विश्वास सुनने से आता, सुनना वचन से होता है। विश्वास को बढ़ावा वचन देता है, समर्पण को बढ़ावा वचन देता है। शुक्रवार को एक गवाही मैंने अपनी बताई भी थी यहाँ पर प्रार्थना में कि कैसे वचन ने मुझे बदला। तो वचन के साथ जो आप समय बिता रहे हैं, जो कलीसिया में आकर जो बैठ रहे हैं, वो लौ जो परमेश्वर जलाया, वो दिया, उसको शत्रु क्या कर रहा है? और आपका प्रयास होना चाहिए कि वो दिया को आप बुझने मत दो, उसको बचा के रखो। आप सुन रहे हैं? आपका काम क्या है? आप अपने आप को प्रभु में बढ़ा नहीं सकते, वो लौ आपको बढ़ाएगा, वो दिया आपको बढ़ाएगा। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। तो लौ क्या करता है? दिया आपका जीवन को बढ़ाता है, मजबूत करता है, आप मजबूत नहीं करते। तो आपका काम क्या है? उस दिया को सुरक्षा देना। आप सुन रहे हैं? वो दिया को जितना आप सुरक्षित रखेंगे, उतना वो दिया आपको बल देता जाएगा, आपको प्रभु में बढ़ाता जाएगा। प्रभु आपको ये जिम्मेदारी दिया कि आप उस दिया का सुरक्षा बस करो, बाकी सब काम वो आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी कमी है, जिस भी स्तर में, जिस भी एरिया में आपके अंदर कमी घटी है, आपके प्रेम में, आपके नम्रता में, आपके समर्पण में, परमेश्वर के लिए भूख प्यास में जो भी कमी घटी है, वो दिया सब कुछ आपके अंदर करेगा, वो वचन सब कुछ आपके अंदर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर वो सब का जिम्मेदारी वो उठाया है, वो बोला मैं तो सब कुछ तेरे अंदर करूंगा। आप डालियां हो और वो दाखलता है, वो बोला मेरे बिना तुम फल नहीं ला सकते। फल लाने वाला परमेश्वर वही है, वही आपके अंदर हर चीजों को उत्पन्न करता है। हालेलुया। जो विश्वासी परमेश्वर के अलावा, उससे अलग होकर अपने अंदर उत्पन्न करने की कोशिश करता है, वो मूर्ख है, वो नहीं कर पाएगा। आप मर जाओगे लेकिन आप कभी नहीं कर पाओगे, आज तक कोई नहीं कर पाया। वो पुरानी व्यवस्था है,
आप सुन रहे हैं? तो आपका काम फल लाना नहीं है, आपका काम समर्पण बढ़ाना नहीं है, आपका काम प्रभु में अपने आप को समर्पित करके रखना नहीं है। आपका काम परमेश्वर सिर्फ एक ही दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने सिर्फ आपको एक ही जिम्मेदारी दिया है, और वो जिम्मेदारी क्या है? उस दिया को बुझने नहीं देना है आपको। अपने पड़ोसी को बोलो, उस दिया को बुझने मत दो। वचन को उड़ने मत दो आपके अंदर से। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन को उड़ने मत दो। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? पास्टर जी, मैं बहुत दिन से नशा छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। क्यों कोशिश कर रहे हो? आप सुन रहे हैं? मैं बहुत दिन से प्रार्थना करूंगा, सोचता हूं, घंटों घंटों में नहीं कर पाता हूं। क्यों कोशिश कर रहे हो? नहीं कर पाओगे आप। ये पुराना नियम है कोशिश करना। बल से नहीं, ताकत से नहीं, मेरे आत्मा के द्वारा, उसने कहा। हालेलुया। वो वचन आपको समझना है, नहीं तो आपको भी 40 साल लगेंगे कनान देश में आने के लिए। इजरायलियों को एक बात सिखाने के लिए कि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, वो एक बात सिखाने के लिए उनको 40 साल लग गया। आपको भी ये बात सीखने में आपका 60 साल लग सकता है, 50 साल लग सकता है। आज सीख जाओ इस बात को। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, अपने ताकत से आप अपने आप को कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको बढ़ाता सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। अपने बलबूते पर, अपने प्रयास पर नहीं, उस पर निर्भर रहो। हालेलुया। तो आपका काम क्या है? परमेश्वर आपको क्या जिम्मेदारी दिया? उसका वचन जो आपके अंदर वो बो रहा है, उस वचन को बस हटने मत दो अपने अंदर से। उस वचन को भूलने मत दो अपने अंदर से। उसको बार बार, क्या बोलते हैं उसको, कुरेदते रहो उस वचन को। बार बार उस वचन को मनन करते रहो कि प्रभु ने आपसे क्या बात किया था, आपको क्या सिखाया था। आप रिपीट करते रहो उस वचनों को बार बार। इस तरह आप उस वचन को बचाते हो अपने जीवन में। और आपका सुविधा के लिए ये वचन आपको वो बुझ मत जाए करके आपके लिए मैं एक और शील्ड रख दिया हूं चारों तरफ से, कवरिंग आपके लिए। मैं उसको सेव कर रहा हूं उन वीडियोस को। आप समझ गए? आपका काम को मैं आसान कर रहा हूं, क्योंकि आप जो डायरी में लिखेंगे घर जाने के बाद हूबहू वैसे आप नहीं उस वचन को याद कर पाएंगे। लेकिन अभी जब ये वीडियो आप वापस जाकर सुनेंगे तो वापस वो सब चीज कॉपी पेस्ट होगा। मैं आपका काम को आसान कर दिया। और आप घर जाके क्या करते हैं? फोन निकालते हैं और यूट्यूब में घुस जाते हैं, रील्स के अंदर। फोन पकड़ते हैं, दोस्तों के साथ घुस जाते हैं बातचीत में, और कहीं कुछ खेल में आप घुस जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? वचन को आप बुझा दे रहे हैं, उसको जला के रखो। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर का दास क्या कहता है उस वचन को फिर से पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। जो जो बातें तुमने सीखी है उन्हें थामे रहो। अपने पड़ोसी को बोलो, थामे रहो। वचन को थामने का मतलब हाथ से थामना नहीं होता है। क्या होता है थामने का मतलब? वो वचन आपको बार बार याद आते रहना, आपके दिलो दिमाग में हमेशा वो वचन रहना। हालेलुया। जितने विश्वासी जो भटक गए प्रभु में से, उनके अंदर में ये चीज हमेशा देखा। हर किसी के अंदर ये बात हमेशा पाई गई। जो भी वो सीखते हैं वो करते नहीं। आपको पता है इस कलीसिया में आपको परमेश्वर को ढूंढने के लिए सिखाया गया, उसकी हुजूरी के लिए, बाट जोने के लिए। मैं आपके सामने घमंड नहीं करूंगा। ये बातें जाकर आप दूसरे कलीसिया में ढूंढो, आपको नहीं मिलेगी। लोगों को पता नहीं खुदा की हुजूरी क्या होता है। ये जो मिर्गी आती है ना, इसको हुजूरी बोलते हैं लोग। जो लोग उठ के गिरते हैं उसको हुजूरी बोलते हैं लोग। लोगों को पता नहीं हुजूरी क्या है, क्योंकि वो लोग कभी सामना नहीं किया हुजूरी के साथ। कई सेवकों को नहीं मालूम हुजूरी क्या होता है, उपस्थिति क्या होता है।
कई लोगों को आप सिखाएंगे ना, उनके जो बात आपको समझ में आए ना, आप ये बात किसी पास्टर को भी सिखाएंगे, उसके सर के ऊपर से चला जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। आप जो सिखाएंगे भी तो विश्वासियों के पास्टर को सिखाएंगे, उसको समझ में नहीं आएगा, और उस पास्टर के विश्वासी को आप सिखाएंगे तो उसके सामने काला अक्षर भैंस भरा हुआ, कुछ भी नहीं समझ में आया। क्यों आपको पता है? क्योंकि आप लोग शुरू से प्रभु आपको ऐसे ढांचे में डाला है जहां से आप उस चीज में तैयार हुए, आपको वो चीज शुरू से मिला, आपको वो चीजों को समझने का है ना। अभी अज्जू मेरे को बोल रहा था रास्ते में, अभी भैया मेरे को लोगों को देखने से पता चल जाता है ये कैसा है वो कैसा है, पहले सब कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि वो असर है संगति का। आप जब उस ढांचे में ढलते हो, ऐसे कलीसिया में जब बैठते हो जहां पर आत्मा का वो काम होता है, वो बातें होती है, जहाँ पवित्र आत्मा आपको धीरे धीरे उस सांचे में ढलने के लिए मदद करता है, और आपके लिए वहां पर फिट बैठना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब आप दूसरे यहाँ जाते हो, उनको शुरू से वो बातें मिली तक नहीं, वो लोग अभी भी दूध और रोटियों में जी रहे हैं। वो लोग, उनके लिए बातें ज्ञान के ऊपर, समझ के ऊपर से जाने वाली बातें, उनको कभी बातें उनको आप सिखा नहीं सकते, क्योंकि उनके समझ से परे हो बातें। एक पास्टर ने बोला, कई पास्टर्स आते हैं और ऐसे बातें सिखाते हैं जो विश्वासी को बिल्कुल समझ में नहीं आती। इतनी कठिन बातें भी नहीं सिखानी चाहिए। मुझे लगा वो मेरे को ही बोल रहा था, ऐसा लगा। मैं सोचा उसको निकोदेमस का जैसा बोलूं, यीशु ने जैसा बोला, मैं तुझे पृथ्वी की बातें बता रहा हूं, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास और भी है स्वर्ग की बातें, उसको बताऊंगा तो तू और क्या समझेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। तो लोगों का आदत नहीं है उन चीजों को खाने का, और इतनी बड़ी बातें, इतनी मजबूत बातें जो आपको मिल रही है, जो मोतियां आपको दे रहा है परमेश्वर की आत्मा, उन बातों को सुनने के बाद मैंने उन विश्वासियों के जीवन में देखा, वो घर जाकर वही 15-20 मिनट, आधा घंटा घिसी पिटी, मोला आशीष दे, मोर लइकला आशीष दे, काम बुता में जात हूँ प्रभु, मोला संभाल के रखबे, हाँ बने से घर आ जहाँ प्रभु, मोर पेमेंट कम हो गए है प्रभु बढ़ा दे, हाँ उधारी चुकाना है मोला बहुत जन के प्रभु। इतना सिखाने के बाद भी हुजूरी के लिए उनको कुछ नहीं पता, वो खाली वो ट्रेडिशन में है, वो रिवाज में जी रहे हैं। प्रार्थना करो, जाओ घर से, प्रार्थना करो, खुदा के साथ संगति उपस्थिति के बारे में जीरो, कुछ भी नहीं उनको पता है। जो लोग कलीसिया से जाने के बाद, उन वचनों को सीखने के बाद, जो आज भी खुदा के साथ अकेले बैठते हैं हुजूरी में, उनके जीवन में परमेश्वर जब ये लाएगा ना दुनिया में, कलीसिया में, वो लगे रहेंगे चिपके हुए। और जो लोग अभी भी इतने साल से वचन सुनने के बाद भी वो जीवन उनका शुरू नहीं हुआ, जब प्रभु ऐसा करेगा गिर जाएंगे, फिसलेंगे वो लोग। आप देखोगे उनको प्रभु से हटते हुए, क्योंकि मैंने जितने लोगों को देखा सब वही लोग थे जो यहां से गए, उस वचन पर खड़े नहीं हुए। पौलुस कहता है थिस्सलुनीक को, जो बातें तुमने प्रेरितों से सीखा, अपने पास्टरों से जो सीखा, क्या करो, वो प्रवचन नहीं है, वो आपका आने वाला भविष्य को सुरक्षित करने वाली बातें हैं। वो सिर्फ एक भाषण नहीं है, वो एक लंगर है जो परमेश्वर ने आपको दिया है तूफानों में आपके जहाज को स्थिर रखने के लिए। हालेलुया। क्या आप उस लंगर को आप थामे हुए हैं? लंगर कितने लोग समझ रहे हैं? कितनों को समझ में आ रहा है लंगर क्या होता है? वो इधर क्या बोलते हैं उसको, गुरुद्वारा में बांटने वाला खाना नहीं होता है लंगर। लंगर आप समझ रहे हैं, एंकर बोलते हैं उसको, भाई जान रहे हैं। हाँ नेवी में थे वो, मर्चेंट नेवी। क्या करते हैं, बड़े बड़े जहाज, बिल्डिंगों से भी बड़े बड़े जहाजों को एक लंगर जो होता है, एंकर उसको बोलते हैं, वो उसको संभाल के रखता है। समुद्र में उसको छोड़ देते हैं, और जितना भी हलचल हो समुद्र में, हवा तूफान आए, वो पलटता नहीं, गिरता नहीं, भटकता नहीं, उसको रोक के रखता है। जमीन अंदर घुस जाता है, वो भारी रहता है बहुत। वो लंगर के समान जो शिक्षाएं आपको दी जा रही है, बनाओ अपने जीवन का एंकर बनाओ। हालेलुया। उन बातों पर अपने आप को गढ़ो, जिन चीजों पर अपने आप को गढ़ो, जो चीजें आज मैं बता रहा हूँ कि आपका
गिरावट से क्या आपको बचा सकता है उसको नोट्स में सिर्फ मत लिखो, अपने हृदय पर लिखो, उसको बना के रखो। यहाँ से जब जाओगे तो याद करते रहो बार बार। जाते घर में वापस खोलो यूट्यूब, फेसबुक खोलो और उस वचन को सुनो, डेली सुनो। अगर आप बहुत भुलक्कड़ हो तो रोज सुनते रहो उन वचनों को। ये मेहनत आप ही को करना, ये काम परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर बोला मैं तुझको बढ़ाऊंगा, लेकिन उस वचन को बचा के रखना ये आपका जिम्मेदारी है। आप सुन रहे हैं? वो बचाने का काम परमेश्वर नहीं करेगा, वो आपका काम है। फोन पकड़ के वचन को टाइप करके उसको सर्च करके निकालने का काम पवित्र आत्मा का नहीं, वो आपका काम है। वो फैसला आपका है। बोलिए, फैसला आपका है। जब आप उसको खोल कर बैठेंगे फिर पवित्र आत्मा काम करेगा आपके पास। हालेलुया। कमरे में जाकर दरवाजा बंद करना वो आपका काम है। पवित्र आत्मा आपको एक लात मार के घुस अंदर बोल के दरवाजा बंद नहीं करेगा। आप समझ गए? आपको खुद अंदर जाना पड़ेगा। आपको नींद आ रहा है, मुंह में पानी मारना पड़ेगा आपको खुद। बुला के पाइप से आपको मुंह पे पानी नहीं चलाएगा। आपको नींद आ रहा है बाइबल पढ़ते समय, आपको खुद अपने आप को चांटा मारना पड़ेगा। आपको खुद पानी मारना पड़ेगा। वो काम पवित्र आत्मा नहीं करेगा। उसके बाद जो काम होगा वो काम पवित्र आत्मा। उसके बाद जो होगा, क्या होगा उसके बाद? यीशु के लिए जीने के लिए, मरने के लिए वो भूख को वो आपके अंदर उठाएगा। उसके लिए प्रति वो आपको दीवाना बना देगा। आप उसका जोगी बन जाएंगे। हालेलुया। एक तो गाना है, क्या है? बैरागी। हाँ, ये गाना तभी आप लिख पाएंगे जब आप खोलेंगे वचन को बैठकर, जब आप बैठेंगे उसके साथ कमरे में, जब आप जाकर उन वचनों को सर्च करेंगे जो आपको संडे के दिन सिखाया गया। सुनो उन वचनों को बार 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 सुनते रहो। उन वचनों को सुनते रहो। इतना सुनो कि वो वचन आपके अंदर इतना भर जाए कि आप कहीं खड़े होकर के वो वचन को यूं ही आप प्रचार कर पाओ। आप समझ रहे हैं? आपका पास्टर जो वचन आपको प्रचार किया, आप खड़े होकर बिना रेफरेंस के उन वचनों को यूं ही बिना पन्ने पलटे आप प्रचार कर पाओ। इतना आप उस वचन को सुनो, ये वचन आपके हृदय में, आपके दिलो दिमाग में पूरी तरह बस जाए। हर उस विश्वासी ने जिसने प्रभु के लिए सताव सह करके भी प्रभु से भटक गए, क्या फायदा हुआ उन मार खाने का, उस समाज से दुश्मनी मोल लेने का प्रभु के लिए, जब आप प्रभु में नहीं रहे, प्रभु से दूर हो गए? क्या कारण था? खुदा के साथ उनका समय नहीं बिताते थे वो लोग। उस भाई के घर में मैं गया, बैठा, मैं पूछा आप कितना समय प्रभु के साथ बिताते हैं? जब लोग कलीसिया आना छोड़ देते हैं ना, प्रार्थना में आना छोड़ देते हैं, आप आंख बंद करके बोल सकते हैं वो व्यक्ति आधा घंटा 15 मिनट से ज्यादा उसका समय नहीं प्रभु के साथ नहीं है। उस व्यक्ति के साथ जब पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करता हो, ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए, भगत भैया इतनी सुना। जब पवित्र आत्मा आपके व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में आपको स्पर्श करे, वचन के द्वारा हो या जब आप उसके साथ बैठे हो, बाट जोड़े हो, आप कभी मिस नहीं करेंगे कोई प्रार्थना मीटिंग, कभी नहीं मिस करेंगे। अगर मजबूरी में मिस भी हो जाए, आप छटपटाते रहेंगे, कहां फंस गया हूं भाई, क्या हो गया ये मेरे साथ, आप छटपटाएंगे। आप जब बिना छटपटाए मस्त घूम रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं एकदम आराम से, ये बता रहा आपका आत्मिक जीवन मर चुका है। और क्यों मरा? जो वचन आपको दिया गया आपने उसे थामा नहीं, उन बातों को आपने अपने जीवन में अपनाया नहीं। आपको सिखाया गया हुजूरी के साथ, हुजूरी में बैठने के लिए, आपने उसका कभी नहीं माना उस बात को। आप आज भी आशीष दो प्रभु, चंगाई दो प्रभु, इसको दो, उसको दो, उसको बचाओ, इसको लाओ, ये करो, वो करो, कर्जे में हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ, बहू की तलाश में हूँ, दामाद की तलाश में हूँ, खाना कम मिल रहा है, बढ़िया नहीं है। कहाँ है उपस्थिति में आपका जीवन? आखिरी बार कब था जब पवित्र आत्मा ने आपके हृदय को अपने हाथ से पकड़ के उसको कचोटा था? कब वो अनुभव आपके साथ आखिरी बार हुआ? इसलिए आप भाग रहे हैं प्रभु से दूर।
इसलिए आप संगति में नहीं दिखते। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हर बीमारी का जड़ वहां पर छिपा हुआ है। आपका व्यक्तिगत रिश्ता यीशु के साथ कमजोर पड़ गया है, इसलिए आप चर्च में नहीं है, इसलिए आप उपवास में नहीं है। उपवास हमारे लिए एक रिवाज बन के रह जाता है जब तक पवित्र आत्मा हमको छुआ नहीं। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? उपवास हमारे लिए क्या बन के रह जाता है? कानून बन जाता है। पास्टर ने एक बड़ा कानून हम पर लाद दिया। मुश्किल है भाई, बढ़िया था पहले, हम सिर्फ संडे को बच जाते थे, अब शुक्रवार भी चालू कर दी। पास्टर ने तो हर दिन महिला मीटिंग चालू कर दी। बोझ पे बोझ लाद दे रहे हैं हमारे ऊपर चर्च में। ये बोझ बढ़ते जा रहा है हमारे ऊपर। क्यों? पवित्र आत्मा नहीं छू रहा है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा, ये चीजें आपको बोझ नहीं, ये चीजें आपके लिए एक्साइटमेंट बन जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आप जब जाते हैं किसी चिड़ियाघर में, आप देखते हैं यहाँ पर हिरण दिख रहा है, अरे वहां पे तो बड़ा सा सूंड उठा के कुछ दिख रहा है, आप एक्साइटेड में उधर दौड़ते हैं। उधर जाके देखे हाथी, इधर से आवाज आ रहा है, आप बोलेंगे शेर तो नहीं है इधर, फिर इधर से उधर तुरंत दौड़ के देखते हैं शेर को। एक्साइटमेंट होता है एक जगह से दूसरा जगह के लिए। जब पवित्र आत्मा आपके साथ काम करता रहता है घर में, व्यक्तिगत जीवन जब आपका प्रभु के साथ पूरा चलता रहता है आग में, हर कार्यक्रम जब आता है कलीसिया में, वो चीज आपको एक्साइटमेंट दिलाता है। मैं तो जाऊंगा इसमें, मैं तो पहुंचूंगा। हालेलुया। लेकिन जब नहीं होता है रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ, बोझ बढ़ रहा है, बोझ। पहले तो एक चीज में नहीं जाते थे, पास्टर से 10 बार सुनते थे, अब दूसरा चूज शुरू हो गया, अब और बात सुनना पड़ेगा। दिन ब दिन ये लोग चीजों को बढ़ा रहे हैं बात सुनाने के लिए। हम कहां से जा पाएंगे? किसी को आज अपना शकल दिख रहा है आईने में? अपना भविष्य बचाना है, खुदा की हुजूरी में बैठो। जितनी बातें इस कलीसिया में आपको सिखाई गई, पुराने से पुराने वीडियोस में जाओ, सर्च करो, उन बातों को सुनो, फिर से दोहराओ, फिर से उन चीजों को। परमेश्वर ने इस कलीसिया में क्या क्या चीजों को दिया है आपके लिए, उन चीजों को फिर से मनन करो, फिर से अपना जीवन को गढ़ना शुरू करो। धर्मी 7 बार गिरता है उठता है करके लिखा है। आप कभी ताश का महल बनाए हैं? कितने लोग बनाए हैं ताश का महल? वो अचानक आप ऐसे रखते जाएंगे, फट से कहीं गिरा तो सब गिर जाता है ना? फिर आप मेहनत से एक तो फिर जोड़ते हैं, फिर वो गिर के फिर जोड़ते हैं। अपना जीवन को फिर से वैसे बनाओ, कभी हार मत मानो। हालेलुया। प्रभु हमेशा आपके लिए तैयार है आपको उठाने के लिए। जब तक वो नहीं आया, वो आपको उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब तक उसका आगमन नहीं हुआ, कलीसिया का उठाया जाना नहीं हुआ, वो तैयार है आपको उठाने के लिए। आप क्यों पीछे हट जा रहे हो? वापस दौड़ो, वापस उन वचनों को सुनो। हालेलुया। कभी खत्म नहीं होता है आपका मसीह जीवन। आपको वापस गढ़ना है, वापस सब चीज को शुरू करना है। प्रभु बोलता है वो वापस आपको बनाएगा, वापस आपके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। किसको किसको बोर लग रहा है? हालेलुया बोलिए। दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय। पहला वचन। दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय का पहला वचन। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए। दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय का। और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएंगे, कलीसिया के लिए बहुत कठिन समय आएंगे। वो कठिन समय मुझे लगता है वो शुरू भी हो चुका है। हम देख रहे हैं लोगों को विश्वास से भटकते हुए। मैं कई बार सोचता हूं, जब इतनी गहरी और इतनी पौष्टिक आत्मिक भोजन परमेश्वर दे रहा है कलीसिया में, और जब लोग ऐसे वचनों को सुनने के बाद भी जब भटक रहे हैं, तो मैं सोचता हूं उन कलीसियाओं का क्या जहां पर सिर्फ जंगई छुटकारा ही प्रचार हो रहा है।
और कई बार मैं सोचता हूं कि उन कलीसियों में इतनी भीड़ कैसे दिखती है जहां पर कोई पौष्टिकता नहीं। ये चीज अचंभित लगती है। जहां पर वचन किसी व्यक्ति को नहीं संभाल पाया, उस जगह में उनको क्या चीज है जो संभाल के रखा है? कैसे वो लोग कलीसिया में इतने लोग आते हैं? क्या है जो उनको पकड़ के रखा है? ये सोचने वाली बात है। अगर वचन आपको नहीं पकड़ के रख रहा है तो फिर क्या आपको पकड़ के रखा है? पहला तिमोथी का 4 अध्याय निकालिए, पहला वचन। पहला तिमोथी का 4 अध्याय पहला वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में इतने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कहां से बहक जाएंगे? ये कलीसिया की बात हो रही है। उसी अध्याय का 15 वचन को पढ़िए। इन बातों को सोचते रहा और इन्हीं पे अपना ध्यान लगाए रहा ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। पौलुस कलीसियों को बोल रहा है, इन बातों को क्या करते रहे? सोचते रहे। इन बातों को सोचते रहे। जो वचन कलीसिया को दिया जा रहा है वो बता रहा है कि उन बातों को तो सोचते रहे और क्या कर? ध्यान लगा, मनन करते रहे। वापस जा फेसबुक पे, वापस जा यूट्यूब पर, वो वचनों को वापस मनन कर, ध्यान लगा। क्या हो उससे? ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। और 16 को अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनाने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। आप सुने क्या लिखा है? अपनी और अपने सुनाने वालों। 16 के शुरुआत में क्या लिखा है? अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। किसकी चौकसी कर? चौकसी मतलब सुरक्षा। अपनी सुरक्षा कर, जो चीजों को तू सीख रहा है उसकी भी सुरक्षा कर। हालेलुया। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। जो चीजें कलीसिया में तुझे सिखाई जा रही है उन चीजों की चौकसी कर, उनको सुरक्षा दे, उसे बचा के रख। और इससे क्या होगा? इससे तू अपने आप को बचाएगा और जो तुझे सुनेंगे उनको भी तो बचाएगा। तो ना सिर्फ अपने उद्धार को बचाएगा बल्कि तू दूसरों को भी उद्धार पहुंचाने वाला बनेगा। तेरे द्वारा दूसरे लोग भी उद्धार में आएंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। दूसरा थेसलोनियों में हम वापस आएंगे 2 अध्याय। उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उसका उद्धार होता। लोगों ने सत्य से प्रेम नहीं किया, इसलिए उनके साथ धोखे से होगा काम। यह भी हमने जो 2 अध्याय के शुरू में पढ़ा था 3 वचन में, कि अंत के दिनों में जो कलीसिया से बहुत लोग अधर्म का त्यागना होगा, विश्वास से भटकना होगा, ये उन्हीं के बारे में पौलुस थेसलोनी को कह रहा है। ये लोग वो होंगे जिन्होंने सच्चाई से प्रेम नहीं किया। जिनको प्रेम नहीं था वचन से कर। सच्चाई होता है परमेश्वर का वचन। यीशु ही वचन है और वो ही सच्चाई है। जब आप यीशु से प्रेम करते हैं इसका मतलब आप वचन से भी प्रेम करेंगे। जब आप वचन से प्रेम करते हैं इसका मतलब आपको यीशु से भी प्रेम। हालेलुया। तो जब आपके लिए यीशु के प्रति या उसके वचन के प्रति जब प्रेम नहीं होता है तब वचन कहता है ये उनके साथ होगा सब प्रकार के धोखे के साथ।
ये वही लोग होंगे जो गिर जाएंगे। अपनी और अपने सिखाए हुए बातों की, शिक्षाओं की चौकसी कर, वचन की चौकसी कर, घर में जाकर वचन को खोलते रहिए। आदत बनाइए हर दिन वचन मनन करने का। आदत बनाइए हर दिन जो वचन आपको दिया जा रहा है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, उसको बार बार सुनने का। आजकल लोग तो ब्लूटूथ खरीद लेते, कान में लगाते हैं, उसको लगा के काम करते रहिए, वचन को सुनते रहिए, उस लौ को बुझने मत दीजिए। हालेलुया। जितना ज्यादा हो वचन को भरिए। और भी प्रभु के बेहतर बेहतर सेवक लोग इस दुनिया में जो अच्छे अच्छे वचनों को सिखाते हैं, उनको सुनते रहिए। अपने आप को खाली मत रखो, शैतान के लिए घर मत बनाओ, हमेशा वचन से भरकर रखो अपने आप को। हालेलुया। वो आपको मजबूत करेंगे दिन ब दिन। तो आपको क्या बचाता है? शुरू से बताइए। एक विश्वासी जो विश्वास से भटक ना जाए अंत के दिनों में, सबसे पहला संगति से आप समझ गए हैं संगति में क्या कहना चाहते हैं। दूसरा संगति के बारे में, संगति के बारे में हमने पहले सुना। दूसरा अपने अगुए के अधीन में रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने अपने अगुओं के अधीन में रहो, क्योंकि उनको आपके लिए लेखा देना पड़ता है। यानी दूसरे शब्दों में यदि कहें तो पास्टर जो होता है वो आपके ऊपर नजर रखता है जिम्मेदारी के साथ कि आप प्रभु में कमजोर ना हो जाए, भटक ना जाए। तो जो व्यक्ति पास्टर के अधीन में रहता है वो भटकने से अपने आप को दूर रखता है, बचता है भटकने से। आप सुने मैं क्या बोला? जो व्यक्ति पास्टर के अधीन में रहता है वो हमेशा बरगलाए जाने से और मसीहत से भटकने से अपने आप को बचा लेता है। ये चीज भी आप कॉमन पाएंगे हर उस व्यक्ति में जो आज प्रभु से दूर हो गए हैं, वो कभी पास्टर के अधीन में नहीं रहते हैं। शुक्रवार को मैं बात सिखा भी रहा था, क्या होता है पास्टर के अधीन में रहना। कुछ भी होता है, जैसे दुख होता है तो पास्टर को फोन करके और ऐसे में कुछ होता है तो भी कुछ बताते हैं। पास्टर के अधीन में रहना सिर्फ आइए पास्टर जी जय मसीह की, ये खाइए, ये पिए, हमारे घर भी आइए, ये नहीं होता अधीन में रहना। पास्टर के अधीन में रहने का मतलब असलियत में होता है आप कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, आपको पास्टर को जानकारी होता है। कितने लोग बकरी, मुर्गी, बतख कुछ पाले हैं कभी घर में? एक दो भी कम से कम। गाय, कुछ भी जानवर पाले हैं आप लोग या आपके घर में पालते हुए देखे? सुबह वो लोग निकलते हैं, चरते रहते हैं, मुर्गी लोग या बकरी लोग चरते हैं, फिर शाम को और अगर नहीं आए तो आप जो जानवर को पाले हैं वो जो भटक गया और ऐसा कभी हुआ कि हाँ चला गया तो ठीक है, नहीं आया, आप खोजने जाते हैं कि कोई और खोजने जाता है? और आप बोलेंगे किसी को कि मेरे को परवाह नहीं है, जाने दो, भटक रहा है, जाने दो। आप क्यों उसको खोजने जाते हैं? मैं आपको कुछ ऐसा बात पूछना चाह रहा हूं जो आप समझो कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। क्योंकि वो आपका है इसलिए आप उस पर नजर रखते हैं कि वो कहां जा रहा है। जो आपका नहीं है आप उसको चिंता नहीं करते हैं, जो आपका है उस पर आप ध्यान देते हैं। और आपको पता होना चाहिए अगर वो नहीं आया है तो कोई उठा थोड़ी ले गया कि कहीं और रास्ता थोड़ी भटक गया।
आपके बच्चे लोग भी अगर शाम को घर में नहीं दिखते हैं तो आपको पता होता है कि आपका बच्चा किसी दोस्त के घर गया होगा या कहीं खेल रहा होगा। कोई माँ बाप ऐसा नहीं रहता है, कहाँ है तो लेकर नहीं मालूम, रात के 10 बजे कहाँ है नहीं मालूम, ऐसा कोई होता है? पता होता है माँ बाप को बच्चे कहाँ हैं, चरवाहों को पता होता है उनके जानवर कहाँ हैं। ये होता है अधीनता। जब कलीसिया का पास्टर को पता होता है विश्वासी कहाँ है, शुक्रवार को कहाँ है, संडे को वो कहाँ है, पास्टर को पता होना चाहिए। आपके बच्चे आपको बिना बता चला जाएंगे कहीं, कैसे सियाराम भाई, कहीं चले जाएंगे तो लेकिन कलीसिया में विश्वासी ऐसे ही करते। संडे को कलीसिया लगा है, पंजाब चले गए घूमने के लिए या कोई और मीटिंग में चले गए। शुक्रवार को उपवास प्रार्थना है, पास्टर बैठा हुआ है, 2-3 विश्वासी आए हैं कलीसिया में, बाकी लोग गायब हैं। कहाँ है उनकी जवाबदारी? आपकी जवाबदारी कहाँ है? आपका अगुआ के प्रति आपकी जो जवाबदारी है वो कहाँ है? लोगों को लगता है हमको बताने की जरूरत नहीं, हम मनमानी जिएंगे, हम मनमानी करेंगे, और जब मनमानी करके जब उनके जीवन में शैतान भी जब मनमानी करता है तब वो आएंगे कलीसिया में प्रार्थना करवाने, तब वो पास्टर को फोन लगाएंगे प्रार्थना करने के। पास्टर को पता नहीं कि विश्वासी किधर गया, शुक्रवार क्यों नहीं दिखा, संडे क्यों नहीं दिखा। लोग सोचते हैं हमको क्या बताने की जरूरत, हम तो अपना जीवन है, हम जो भी करेंगे। ये बताता है आप अधीन में नहीं हो। जब आप अधीन में रहते हो, आप जब इजाजत लेते हो, जब पास्टर को बताते हो कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम कल नहीं आ पा रहे हैं, या तो पास्टर आपको बोलेगा ठीक है जाओ, या फिर वो आपको डांटेगा, और आप वो दोनों नहीं चाहते। आप आजाद रहना चाहते हैं। आधीनता बहुत मुश्किल चीज होता है, हर कोई आधीनता में नहीं जी पाता है। इसलिए जो लोग आधीन में नहीं रहते हैं, एलिया के बाद अलग एलीशा वो लोग नहीं बन पाते हैं। वो वही बनकर रह जाते हैं जो वो आए थे प्रभु, उन पर वो अनुग्रह प्रभु नहीं ला पाता है। उनको परमेश्वर वो सामर्थ, वो इस्तेमाल, वो मिनिस्ट्री परमेश्वर उनको बुलाहट नहीं दे पाता है, क्योंकि वो अधीनता को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। कलीसिया में अधीन में जब आप रहेंगे, आप अपना उद्धार को बचाएंगे। वो जो गिरना होगा कलीसिया में, आप नहीं गिरेंगे। जितने तमाम लोग जो प्रभु से भटके हैं, जो विश्वास से दूर हुए हैं, उनके अंदर कभी आप नहीं पाओगे। आप उनको फोन करोगे, वो आपको सुनाएंगे, वो आपको सिखाएंगे। ऐसे लोग भी हैं। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कई लोगों को 1% भी जब समझ में आना शुरू हो जाता है, उनको क्या लगता है, 1 के सामने में 2 0 लगा देते हैं। 100% अभी तक हुआ नहीं है। आपको चलो प्रभु में चलते रहो। जो बातें आज आपको सिखाई जा रही है, बहुत साल बाद ये चीजें जब आप एक स्तर में पहुंच जाएंगे ना, आप बोलेंगे कि उस समय से पास्टर जी हमको ये बातें बता रहे थे, उस समय से चीजें हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे थे उस समय। ये बातें आपको एहसास होगी जब आप उस समय में पहुंचेंगे। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी उन चीजों को मानो जो आपको सिखाया जा रहा है। बाद में आपको चीज समझ में आएगा आपको क्या सिखाया गया। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। क्या आप